बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 23 सितंबर 2025 और मंगल का दिन अलसुब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तान और भारत का महाज एक बार फिर से गर्म हो चुका है और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत को मुंह की खानी पड़ी, भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा और 6-0 की गूंज आज तक मोदी को ख्वाबों में भी आती है, तो डेफिनेटली इन्होंने हमेशा से ऐलान किया कि हमने पाकिस्तान से बदला लेना है। फ्रस्ट्रेशन का शिकार है भारतीय सरकार। तो इस पूरी सूरत हाल में एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग आपके सामने रखनी है। और ये जो भारत ने हमला किया है, भारत की तरफ से जो इस वक्त दावे किए जा रहे हैं, ये इंतहाई अलार्मिंग है, हंगामी खबर है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद रेड अलर्ट पर जा चुके हैं। ये हाई अलर्ट भी नहीं कहूंगा बल्कि रेड अलर्ट कहूंगा कि भारत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जंग शुरू कर दी गई है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उसको लॉन्च किया गया है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि आधी रात को भारत की तरफ से जो ये सारे कुछ एक्सरसाइजेस की गई हैं, जो ये जनाब उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये सारा काम किया है। क्या इसके पीछे अमेरिका है और अमेरिका ने क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे को टेस्ट करने के लिए भारत को मैदान में उतार दिया, जिसमें इसराइल भी मौजूद है, कि भारत को मैदान में उतार कर क्या देखा जा रहा है। और एक फौजी अड्डे पर इस वक्त कब्जा करने की भी खबर आ रही है, वो कौन सा फौजी अड्डा है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले दो अहम तरीन खबरें मैं आपको देना चाहता हूं। पाकिस्तान के सियासी मैदानों में भी इस वक्त हलचल है, गर्मा गर्मी है और ये 2 महीने जो है बहुत अहम है। एक तरफ तो मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और अगले हफ्ते उन्होंने पार्टी के जो कुछ कैबिनेट है उनका हंगामी इजलास लंदन में तलब कर दिया। आमतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो ये इजलास पाकिस्तान में भी कर सकते थे, उनकी अपनी हुकूमत है, उनके भाई वजीर आजम, उनकी बेटी वजीर आला, लेकिन सवाल यह है कि लंदन में जाकर उनको ये इजलास क्यों तलब करना पड़ा है, आखिर उसकी वजह क्या है कि आप इतना सीक्रेटली वो इजलास कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सर्वेलेंस का मसला हो सकता है, आपकी बात गुफ्तगू जो है वो लीक ना हो जाए, तो उसके डर से। इसका मतलब ये है कि कुछ अहम चीजें तो अंदर खाते चल रही हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ भी उसमें शरीक होंगे, हो सकता है कि मरियम मां साहिबा जो है वो भी उसमें शरीक हों। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता भी किया, उन पर गुफ्तगू भी हुई और लुटिन एयरपोर्ट पर अमरीकी रवानगी से कबल तफसीली गुफ्तगू भी हुई है। वज़ीर आज़म ने दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के बारे में आगाह किया। ये बिल्कुल अलामती तौर पर हो रहा है। जो आरिफ अलवी साहब ने फील्ड मार्शल या आसिफ गनी साहब जो है उनकी अपॉइंटमेंट पर इमरान खान से मुलाकात की थी ज़मान पार्क में जाकर और फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट के ऊपर दस्तखत किए थे, ये बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है कि शहबाज शरीफ ने जो है वो नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दिया, उनको इत्तेमाद में लिया। तो मियां नवाज शरीफ साहब तो आमतौर पर सियासत के अंदर इररेलेवेंट है, वो पार्लियामेंट में नहीं आते, वो पाकिस्तान में किसी को इंटरव्यूज नहीं दे रहे, वो सियासी तौर पर मुतारिक नहीं है, वो जलसे नहीं दे रहे कर रहे, तो इसका मतलब है कि वो रेलिवेंट होने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म ने लंदन में होने वाले ओवरसीज कन्वेंशन की कामयाबी से तफसीली गुफ्तगू आगाह भी किया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो है उनकी अगले हफ्ते लंदन में मुलाकात होगी। नवाज शरीफ अगले चंद दिनों में यूरोप से लंदन पहुंच रहे हैं, वो जनेवा गए, वहां पर वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं। ज़ाहिर है उनके हार्ट की प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से वो इस वक्त हॉस्पिटल में दाखिल हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। और वज़ीर आज़म भी दौरा अमेरिका से वापसी पर लंदन में 3 दिन का क़याम करेंगे। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी इस वक्त डिसाइसिव मोड पर आकर खड़ी हो गई है। दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से आज अली मोहम्मद खान जो है वो कल रात को आसमा शादी के प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उन्होंने एंकर ने सवाल किया कि इमरान खान का अकाउंट जो है वो कौन चला रहा है, जिस पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि जो भी चला रहा है ना ही मुझे इल्म है और ना ही मैं किसी का नाम ले सकता हूं, और मैं इतना कहूंगा कि इसमें एहतियात होनी चाहिए ताकि इमरान खान की रिहाई में आसानी हो। ये अली मोहम्मद खान कह रहे हैं कि इमरान खान को अपना सोशल मीडिया जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा और ताकि इमरान खान की आसानी हो और उनकी रिहाई के लिए हम काम शुरू करें, वरना इमरान खान की रिहाई पर काम नहीं हो सकता। अब अली मोहम्मद खान जो है उनका ये कहना, क्योंकि इनको पार्टी इस वक्त बहुत गालियां दे रही है, सोशल मीडिया पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो गया है, तो इससे नजर आता है कि अली मोहम्मद खान ने बड़ी वाज़ेह तौर पर बड़ी उन्होंने पढ़ी लिखी बात की है कि अगर आप चाहते हैं कि हालात को बेहतर किया जाए, क्योंकि इस वक्त जंगों का माहौल बनता चला जा रहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से भी अगर आप देखें तो कल इमरान खान ने बेसिकली पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे का खैर मकदम किए। आमतौर पर आप देखते हैं कि अपोजिशन हमेशा से मुखालफत करती है, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट
हुकूमत को और तमाम अपोजिशन पार्टीज को भी एक पेज पर ले आए, इमरान खान को एक पेज पर ले आया है। तो इसका मतलब यह है कि मुल्क के मफादात बहुत आगे हैं और इमरान खान के लिए मुल्क की मफादात जो है वो बहुत आगे हैं। तो लिहाजा ये चीज तो मैंने आपके सामने रखी है कि ये हो रहा है। और फिर 27 सितंबर को एक जलसा होने जा रहा है पेशावर में, उस हवाले से असद कैसर ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रहाई का मकसद मुल्क में राइज हाइब्रिड निजाम से बगावत है। 27 सितंबर जलसे का उन्वान रिलीज इमरान खान होगा, हम सब निकलेंगे, हमें इस मुल्क में हाइब्रिड निजाम कबूल नहीं है, मुल्क में जो नाजायज ऑपरेशन हो रहे हैं हमें मंजूर नहीं है। असद कैसर साहब जो है उन्होंने इस हवाले से जनाब गुफ्तगू की है। अब दूसरी जानिब जो खबरें आ रही हैं इस वक्त पाकिस्तान और भारत के महाज को लेकर, वो बड़ी अहम है और इस वक्त जंग दोबारा से शुरू होने जा रही है, भारत की तरफ से हमले हो रहे हैं और फौजी अड्डे पर कब्जे की खबरें आ रही हैं। सबसे पहले जंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल किस जानिब जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। जनाब भारत जो है वो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में का शिकार है। भारत जो है वो ग्राउंड तैयार कर रहा है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे, उसको बुनियाद बनाए और पाकिस्तान पर हमला कर दे। जैसे इसने पहलगाम में अटैक करवाया और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया और जंग छेड़ दी और उसके बाद जो उनको हसीमत का सामना करना पड़ा, अमेरिका, ट्रंप, दीगर ममालिक ने पाकिस्तान की कामयाबी को सराहा और कहा कि पाकिस्तान इस जंग को जीत चुका है। अब जब इतनी इनकी जो है वो हर तरह से आलमी सतह पर नाकाम हो गए और पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब मुआहदा हो गया, मिनी नेटो पाकिस्तान ने बना ली। उसके अलावा जनाब अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, चाइना के साथ, कतर के साथ, दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बहुत आगे जा चुका है। लेकिन अमेरिका, भारत जो है वो आलमी सतह पर नाकाम है, अकेला है। उनकी आवाम उनसे सवाल पूछ रही है, उनके पार्लियामेंट में उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने जंग में क्या किया। अब भारत अपनी आवाम को खुश करने के लिए, मोदी जो है अपनी आवाम को खुश करने के लिए, उनको कुछ दिखाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ये जंग छेड़ने की पोजीशन में आ गया। लेकिन आपको जो हंगामी खबर देने जा रहा हूं, ये इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग है, ये आपके सामने मैं जनाब रख देता हूं कि इंडियन मीडिया इस वक्त बेसिकली रिपोर्ट क्या कर रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से ये रिपब्लिक जो उनका जहां पर अर्नब गोस्वामी बैठा होता है, वो उन्होंने कहा कि इंडिया रेडी टू स्ट्राइक अगेन, इंडिया दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार हो चुका है। फिर उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 और पार्ट 3 सबसे खतरनाक और सबसे खौफनाक। साथ जनाब उन्होंने ये बताया कि इंडिया जो है वो दोबारा से हमला करने के लिए तैयार हो गया, वो किसी भी वक्त जो है वो हमला इंडिया कर सकता है। अजीत डोवल और दीगर जो उनके जनाब लोग हैं वापस से मिल रहे थे, जिसको उन्होंने चलाया कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो लॉन्च होने जा रहा है और इंडिया इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ने जा रहा है। अब यहाँ पर बड़े बड़े सवालात जो हैं वो जनाब उठ रहे हैं और बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या अमेरिका और इसराइल मिलकर पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा है उसको जो है वो टेस्ट करने जा रहे हैं, भारत को जंग छेड़ लो, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो दफाई मुआहदा हुआ उसका जो प्रेस रिलीज था कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा। जिस तरह से नेटो के मालिक होते हैं कि अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो सारे मालिक मिलकर जवाब देते हैं। अगर भारत ये काम करेगा और इंडिया हमला करता है, उधर से हमारा दफाई मुआहदा हो गया और सऊदी अरब पाकिस्तान की खुलकर फिर अगर सपोर्ट करता है तो फिर क्या हल होगा। क्योंकि ऑपरेशन बिनाल मरसूस में और भारत जो सऊदी अरब है उनकी स्टेटमेंट्स तो आई, लेकिन उस तरह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जंग में वो खड़ा नहीं हुआ जिस तरह से इनको खड़ा होना चाहिए था। लेकिन अब तो दोनों बहुत करीब आ चुके हैं, दफाई मुआहदा हुआ है और सारी सिचुएशन के अंदर इसको टेस्ट करने के लिए भी अमेरिका और इसराइल जो है अमेरिका को भारत को मैदान में इस वक्त उतार रहे हैं। क्या भारत जो है उसको इससे फायदा होगा, नुकसान होगा? बेहतर तौर पर जानते हैं कि अगर अब की बार जो है वो पाकिस्तान इनके त्यारे फिर मार गिराए, क्योंकि पाकिस्तान के पास उनकी टेक्नोलॉजी अंदाज है कि हमने राफेल कैसे गिराने हैं, हमने इंडिया के डिफेंस सिस्टम कैसे नाकाम करना है, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है और हम जानते हैं कि हमने कहां पर अमेरिका भारत जो है उसके ऊपर हमने दागने हैं। और अब की बार हम पूरी तैयारी के साथ फिर सारा कुछ करेंगे, क्योंकि हम एक बार एक्सरसाइज इनके साथ कर चुके हैं, एक बार हमने इनको मजा छिका दिया है और अगर दोबारा भारत ये काम करेगा तो फिर पाकिस्तान दुगना जवाब जो है वो भारत को देगा। इसके हवाले से भी पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर हाईलाइट है, डेफिनेटली इनके आपस में राब्ते भी चल रहे होंगे। तो अब जंग के हवाले से खबर आ रही है और फिर फौजी अड्डे उस पर कब्जा करने के लिए जनाब खबरें आ रही हैं कि फौजी अड्डे पर कब्जा। देखें बगराम एयरबेस जो काबुल से 60-70 किलोमीटर दूर है और उस पर ट्रंप ने कहा कि ये एयरबेस हमारे पास वापस आनी चाहिए, जिस पर उन्होंने धमकी भी दी कि अगर तालिबान ने उनको ये एयरबेस जो है वो उनके हवाले ना की जो अमेरिका ने खुद बनाई थी, फिर वो एक बहुत बड़ी जंग छेड़ देंगे, बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंस का उनको सामना करना पड़ेगा। तालिबान ने ये सारा कुछ करने से इनकार कर दिया कि हम आपको किसी सूरत जो है वो ये बगराम एयरबेस नहीं देंगे। उनकी तरफ से दो टूक बयान जो है वो सामने आ गया। तो इस सारी
सारी सिचुएशन में अब अमेरिका बहादुर को इस तरह से आंखें दिखाना तो जाहिर है उस सुपर पावर को ये काबिल कबूल नहीं होगा। तो सुपर पावर कुछ ना कुछ करेगा। ये आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं कि वो जंगें छेड़ते हैं ताकि उनका असला दुनिया खरीदे। तो इस सारी सिचुएशन में वो अफगानिस्तान में आना क्यों चाहता है? एक तो वो चूंकि चाइना 1.5-2 घंटे की मुसाफत पर चाइना का जो जो वहां पर जोरी प्रोग्राम उनके बनते हैं वो मौजूद है। वो उनको देखना चाहता है, वो उनको जो है वो वहां से वहां पर उनकी निगरानी करना चाहता है। फिर पाकिस्तान का मैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ वायदा किया है, अमेरिका उस हवाले से भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप सेंसिटिव हो गए हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में अमेरिका और इसराइल का ये प्लान हो सकता है। तो बगराम एयरबेस पर कब्जा करने की प्लानिंग हो रही है कि अगर तालिबान नहीं देते तो फिर अमेरिका जो है वो यहाँ पर कैसे आएगा और क्या प्लानिंग करनी है, क्योंकि चाइना को देखने के लिए, क्योंकि चाइना जो है वो एक उभरती सुपर पावर के तौर पर उसको देख रहे हैं और बहुत मजबूत हो चुका है। और चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान जिस तरह से भारत की नाकुचने से आती है, और अमेरिका भारत के लिए भी ये बहुत बेहतर होगा, उनके लिए उनके हक में होगा कि अमेरिका यहाँ पर आए, क्योंकि बगराम एयरबेस बहुत बड़ी एयरबेस है। लाखों फौजी यहाँ पर रह सकते हैं। अंदर जिम, हर तरह से स्कूल वहां पर बने हैं। बड़े वहां पर इन्होंने अपनी फैसिलिटीज तैयार की हुई हैं और वहां पर टॉर्चर सेल भी इनके हैं। और उसके अलावा ये 1969 के अंदर सोवियत यूनियन ने इसको बनाया था। फिर सोवियत यूनियन यहाँ पर रही और फिर 2001 में अमेरिका उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया और फिर 2 दहाई अमेरिका यहाँ पर रहा। और फिर बदतरीन शिकस्त खाने के बाद ट्रंप ही के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में, और यूएस आर्मी को यहाँ से लौट कर जाना पड़ा और फिर उन्होंने बगराम एयरबेस भी तालिबान के हवाले कर दी थी। तो सारी सिचुएशन में वो दोबारा यहाँ पर आना चाहते हैं। वो क्यों आना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स भी मैंने आपके सामने रख दी है कि अब एक फाइनल काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।